नमस्कार, समाचार प्लस की खास बुलेटिन समाचार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। रुक करेंगे झारखंड बिहार की तमाम अहम खबरों के साथ देश भर की तमाम अहम खबरों की ओर, वो भी फटाफट। संसद के बजट सत्र का आज समापन हो गया। बता दें कि संसद का सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था। इस दौरान कुल 27 बैठकें हुई जो लगभग 177 घंटे 50 मिनट तक चली। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। यहां कोरोना पॉजिटिव की दर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में यहां कोविड-19 के 126 नए केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोविड के एक्सी वेरिएंट का पहला मामला पाए जाने की खबर को गलत बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान साक्ष्य भारत में कोविड के एक्सी वेरिएंट की मौजूदगी नहीं बताते हैं। CUET के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बता दें कि CUET के जरिए इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU सहित कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रवेश दिया जाएगा। कस्टम विभाग में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से एक लाइबेरिया के नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 6 किलो कोकीन बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 90 करोड़ रुपए है। JEE मेन की तारीखों में NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बदलाव कर दिया है। इसके मुताबिक JEE मेन की परीक्षा अब जून-जुलाई में आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS फर्स्ट ईयर की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी कराई जाएगी। मालूम हो कि गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल देश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज होगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराई जाएगी। IPL 2022 के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने एक प्रोमो बनाया था। अब इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। कंपनी ने इसे स्वीकार करते हुए प्रोमो हटाने की बात कही है। शिकायत में कहा गया है कि यह विज्ञापन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। 9 सरकारी कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को राहत दी है। कई दिनों से लगातार बढ़ रही कीमतों को आज स्थिर रखा गया, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फिर से बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि INS विक्रांत मामले में उन्हें और उनके बेटे को जेल जाना ही पड़ेगा। गुरुवार को शेयर बाजार नरम रुख के साथ खुले। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही प्री ओपन सेशन में गिरावट का रुख देखा जा रहा था। बैंकिंग और IT स्टॉक में बिकावली की वजह से बाजार गिरकर खुले हैं। गीतकार माया गोविंद का आज निधन हो गया। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उन्होंने 350 फिल्मों के लिए गाने लिखे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स धमाकेदार जीत के साथ IPL स्कोर बोर्ड 2022 में टॉप पर पहुंच गई है। KKR ने बुधवार को पुणे के MCA स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया था। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका को मदद भेजने के लिए तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि आप हमारे शानदार पड़ोसी रहे हैं। अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। इधर व्हाइट हाउस ने रूस के कई बड़े नेता और कई बिजनेसमैन को भी प्रतिबंधित कर दिया है। पाकिस्तान में जारी सियासी घमासान पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार 5वें दिन भी सुनवाई जारी रही, जहां इसको शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया है। कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की फर्स्ट फैमिली फोटो सामने आ गई है। ये कपल अपने नवजात बेटे को लेकर घर जाने के लिए अस्पताल से निकला। इस दौरान उन्हें पेपराजी ने स्पॉट किया। बिहार में हुए MLC चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस बार 24 सीटों के लिए 187 प्रत्याशियों ने अपने किस्मत को आजमाया था। नतीजों में NDA से जदयू को 5, BJP को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं राजद ने 6 और अन्य ने 6 सीटों पर कब्जा किया है। स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर मांग। बोकारो जिले में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों को जागरूक कर रही है। इसे लेकर समिति ने महाजुटान कार्यक्रम का आयोजन भी किया, जिसमें भारी संख्या में लोगों का जुटान हुआ।
धनबाद में बाल सुरक्षा धनबाद में बाल सुधार गृह में भौतिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मजिस्ट्रेट के अलावा इंस्पेक्टर के साथ अन्य बल मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान 2 मोबाइल, 1 चार्जर के साथ कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पटना में छठ महापर्व में किन्नरों ने चैती छठ का व्रत किया। किन्नर रिया चौधरी पिछले 4 वर्षों से छठ व्रत करती आ रही है। औरंगाबाद स्थित सूर्य मंदिर में छठ के त्योहार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही लोग भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करें। झारखंड के गढ़वा जिले में धड़ल्ले से बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है। मामला कोयल नदी के बेलचंपा घाट की है, जहां नदी के अंदर पोकलेन लगातार बालू की निकासी हो रही है। अवैध खनन की शिकायत मिलने पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने बालू घाट का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि खनन के दौरान सरकारी नियमावली का अनुपालन किया गया है या फिर नहीं, इसकी गहनता से जांच की जाए। लड़की के अपहरण का केस वापस नहीं लेने पर दबंगों ने अपहरित लड़की के भाई की पिटाई कर दी। मामला आरा के पिरौटा गांव का है, जहां दबंग पुलिस के सामने ही लाठी डंडों से, ईंट पत्थर से जानलेवा हमला करते रहे और पुलिस मुख्य दर्शक बनकर खड़ी रही। जानकारी के अनुसार यह घटना 30 मार्च की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जमशेदपुर से देवघर जा रही बस धनबाद के झरिया में पलट गई, जिससे लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। फिलहाल सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। बेगूसराय जिले में शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्करों द्वारा विदेशी शराब की तस्करी लगातार जारी है। इसी को लेकर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। बोकारो के जोशी कॉलोनी में हुए चोरी के मामले में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसका तीसरा साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। भागलपुर जिले में अग्निशमन विभाग की गाड़ी अचानक बंद हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों ने धक्का देकर गाड़ी को स्टार्ट करने का प्रयास किया और कुछ देर बाद गाड़ी वापस से स्टार्ट हो गई। चतरा जिले में बेकाबू आग ने 2 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया और एक वृद्ध की दम घुटने से मौत हो गई। गुमला में राष्ट्रीय तेली साहू महागठबंधन पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना रही है। तेली समाज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलता है, तब तक पंचायत चुनाव नहीं कराया जाए। गढ़वा जिले में मनरेगा जैसी योजना में भारी पैमाने पर लूट खसोट की जाती है और मामला भवनाथपुर प्रखंड का है, जहां ये योजना बिचौलियों की भेंट चढ़ गई है और ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सूत्रों की माने तो झारखंड में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। रामनवमी जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध लगाए जाने से राज्य सरकार के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने चुनौती दी है। बीजेपी विधायक ने सरकार से इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और इस आदेश को हटाने की मांग की है। रांची के किशोरगंज चौक में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण एक पुलिसकर्मी ने छात्र को रोका, जिसके बाद छात्र ने जमकर हंगामा किया और कहा कि पुलिस को बेवजह मारने का अधिकार नहीं है। धनबाद जिले में गिरती कानून व्यवस्था, माफिया राज और आपराधिक घटनाओं में हो रही वृद्धि के विरोध में मार्क्सिस्ट जिला कमेटी की ओर से जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है। श्रद्धालु आज मां दुर्गा के छठे रूप देवी कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। इसे लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रामगढ़ में सांसद और विधायक की ओर से फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने से हिंदू समाज और जिला आजसू पार्टी उपाल पर है। आजसू पार्टी के लोग रामगढ़ थाना में आवेदन देकर फोटो वायरल करने वाले संतोष वीर नामक युवक को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना परिसर में बीडीओ टूडू दिलीप की अध्यक्षता में आगामी रामनवमी और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में त्योहारों में शांति बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई।
रामनवमी को लेकर लोहरदगा जिला मुख्यालय में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी प्रखंड के बीडीओ, सीओ और कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में त्योहारों में शांति बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई। रामनवमी को लेकर धनबाद जिले में भी जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 100 लोगों को ही जुलूस में शामिल होने की अनुमति दी गई है। धनबाद में फुटपाथ दुकानदारों ने विश्व बैंक योजना से प्रोत्साहन राशि की मांग को लेकर अनशन किया। यह अनशन 1 दिवसीय था। विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर देवघर सदर अस्पताल में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। गुमला में योग परिवार ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा पार्क स्थित योग स्थल पर योग किया और अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोगों को योग करने की अपील की। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी का एक मरीज मिला है। कोरोना वायरस के कुल 230 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 228 ओमिक्रॉन के मरीज मिले थे। राजधानी रांची में प्रचंड गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। झारखंड का उच्चतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 19.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कई वरिष्ठ नेता रिक्शा से राजभवन पहुंचे। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा नेशनल हेल्थ फेस्ट फॉर दिव्यांग नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर के 75,000 दिव्यांग बच्चों का जांच किया जा रहा है। कुल 7,500 चिकित्सक देश भर में इस कार्य को करने में जुटे हुए हैं। वहीं जमशेदपुर में भी इसका आयोजन किया गया, जहां दिव्यांग बच्चों का जांच हुआ। औरंगाबाद में एक मां ने अपने नवजात बच्ची को झाड़ी में फेंक दिया और वहां से फरार हो गई। घटना रफीगंज थाना क्षेत्र के ढोसेला गांव की बताई जा रही है। जानकारी के बाद वहां सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से बच्ची को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रामनवमी जुलूस दोपहर 3 बजे से जमशेदपुर में नो एंट्री लगी है। इसके तहत शहर में 11 अप्रैल को 10 घंटे कार और टेम्पू भी नहीं चलेंगे। इधर चैती छठ को लेकर भी यातायात में परिवर्तन किया गया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवा में छूट रहेगी, जिसमें रामनवमी की ड्यूटी में लगे वाहन, स्वास्थ्य सेवा संबंधित कर्मी समेत अन्य आपात सेवा शामिल है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। झारखंड बिहार की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।